सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे आपको एमएस एक्सेल से संबंधित ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो अपने पिछली क्लास में हमने होम टैब के सारे ऑप्शंस कवर कर लिए थे और आज उसी सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब की। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे जस्ट होम के जस्ट बगल में तो आपको इंसर्ट टैब दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये चैनल आपको कंप्यूटर से संबंधित ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराने वाला है। अगर आप अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अकाउंटिंग यानी टैली प्राइम, टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं तो उस पर भी वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। अब चूँकि ये एमएस एक्सेल की भी कंप्लीट कोर्स सीरीज़ है तो यहाँ पर आज हम इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। इंसर्ट टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पावर टेबल दिखता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है ये समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पर मेन डेटाबेस की बात करें तो इस मेन डेटाबेस पे ऑलमोस्ट सारे ही जो आपने बनाए हुए हैं डेटाबेस वो दिख रहा है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, फिजिक्स एंड देन जो भी रिजल्ट आया है डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको इनमें से कुछ पोर्शन ही शो करना है, बाकी का पोर्शन नहीं शो करना, तो उसके लिए हम पावर टेबल का यूज़ कर सकते हैं। पावर टेबल इसी डेटाबेस को चेंज कर देगा इसका लेआउट और आप वहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बाय वन क्लिक। करते कैसे है वो देख लीजिए। अगर आपको पावर टेबल नाम के इस ऑप्शन का यूज़ करना है तो पहले बीच में कहीं पे भी क्लिक करें एंड देन आप यहाँ से पावर टेबल पे क्लिक करें। जब आप पावर टेबल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मेन डेटाबेस था उसको ये सिलेक्ट कर लेगा अपने मन से। अगर आपका कोई भी पोर्शन छूट रहा है तो प्लीज़ आप उस पर क्लिक करें और उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि पावर टेबल का अगर आपको यूज़ करना है तो पूरा का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट होना चाहिए। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग करी है तो कई बार ऐसा होता है कुछ कॉलम्स को या कुछ रोज़ को ये छोड़ देता है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें पहले उस पूरे के पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे जो आपका जो मेन डेटा शीट था वो यहाँ पे है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन एक और एडिशनल डेटा शीट क्रिएट हो गई है आपके सामने। अब यहाँ पर आपको कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिख रही होंगी, बट डोंट बी स्केयर, इट्स वेरी कॉमन। आप इसको बड़ी आसानी से समझेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको इस तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये चेक करना हो कि आपके डेटा शीट में जितने स्टूडेंट्स थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आप साइड में देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट नेम पे टिक करेंगे तो आपको सारे स्टूडेंट्स के नाम दिख जाएंगे। अगर आप उनके सीरियल नंबर भी जानना चाहते हैं तो किस सीरियल नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अमर सिंह चौथा नंबर पे है, इसके अलावा आमिर सोहेल पहले नंबर पे है। और अगर आप डेटा शीट पे जाके चेक करेंगे तो सेम टू सेम है, पहले और चौथे में आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और भी चीज़ें शो करनी है, जैसे आपको इसका डिवीजन पता करना है, पास हुए हैं या फेल हुए, नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ से रिजल्ट्स और डिवीजन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए अमर सिंह फेल है, इनका डिवीजन फेल ही आया है और रिजल्ट भी फेल ही था, ठीक है, अमर सिंह। अब जैसे यहाँ पे जो आपको डेटाबेस दिख रहा है इसमें आप देखेंगे फिल्टर बटन ऐडेड है, रिजल्ट में भी फिल्टर बटन ऐडेड है, यहाँ पे फिल्टर बटन ऐडेड है और इसका ये कुछ लेआउट है। यहाँ से आप जिन जिन चीज़ों पे टिक करेंगे वही आपको दिखाई देगा। अगर आपके इसके लेआउट में कोई भी चेंजेस करने हैं, पहले एक चीज़ देख लीजिए, बाहर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ऊपर से गायब। अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है पावर टेबल एनालाइज और दूसरा है डिज़ाइन का। अगर आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डेटाबेस था, अगर आपको इसके डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपको ढेर सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर का ये हेडर पोर्शन कहलाता है। आपको हेडर चाहिए नहीं चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो डेटाबेस है ये इसका आपको लेआउट चेंज करना है तो रिपोर्ट लेआउट पे जाइए और यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक जो भी ऑप्शंस है आप यूज़ कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर पावर टेबल का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अब चूँकि आपने ऑलरेडी पावर टेबल का यूज़ तो कर लिया है, उसके जस्ट बगल में आपको रिकमेंडेड पावर टेबल्स दिखता है। अब ये कैसे काम करता है, अगर मैं फिर से डेटा शीट पर जाता हूँ और यहाँ पर कहीं बीच पर क्लिक करता हूँ, अगर आप रिकमेंडेड पावर टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने खुद से पावर टेबल जनरेट की है, उसमें आपने ऑप्शंस चूज़ किए हैं कौन सा काम वहाँ पे शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। जबकि हम रिकमेंडेड पे जाएंगे तो यहाँ पे पहले से बने बनाए कुछ डिज़ाइंस पड़े हुए हैं पावर टेबल के। यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिवीजन एंड काउंट ये दिखना है, आपको इस टाइप से जनरेट करनी है पावर टेबल, इस टाइप से जनरेट करनी है, जो भी आप यहाँ से स्क्रॉल करके अपने हिसाब से चूज़ करें। मान लीजिए मैंने ये चूज़ किया और ओके किया, फिर से सेम चीज़ हो गई है। अब ये जो आपका देखिए एक अलग डेटाबेस तैयार हो गया है, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं।
और यहाँ पे दो चीज़ों पे क्लिक है, रिजल्ट्स एंड डिवीजन पे, और वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। रिजल्ट्स क्या है, पास फेल, और इनका डिवीजन क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। अब मान लीजिए आपको इनमें से, जैसे यहाँ पे डिवीजन है आपके सामने, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इनमें से जैसे हटाना है या स्लाइसर वगैरह ऐड करना है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर एक्चुअल में कैसे काम करता है, जैसे ये एक प्योर टेबल बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा तो एक कैलकुलेटर की तरीके काम करता है, जहाँ पे सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, हिंदी इंग्लिश, जो भी बेस कॉलम्स थे वो आपके यहाँ पे एडेड है। अब अगर मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो आपके सामने एक स्लाइसर ऐड हो गया है। हिंदी में जो भी मार्क्स आए हैं बच्चों के वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ वही दिखेगा, उसके अलावा बाकी दिखना बंद हो जाएगा। यानी 58 मार्क्स हैं किसी बच्चे के तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज हिंदी में, स्पेशली हिंदी में, चूँकि हमने हिंदी सेलेक्ट करा हुआ है, ऐसे 75 वालों के देखने हैं तो 75 वालों के देख लीजिए आप। 75 किसके किसके हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 78 तो 78 देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए, अगर हम इंसर्ट टैब के और भी ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अगला ऑप्शन है टेबल का। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले मेन डेटाबेस पे आइए। अब आप इस डेटाबेस में से जो भी डेटा अवेलेबल है, मैं आपको इसमें थोड़ा छेड़छाड़ ना करूँ, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक दूसरा डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लाइक दिस वन, चलिए इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा है हमारे पास। अब इस डेटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, आप अगर इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल पे जाएंगे तो बहुत सारी टेबल्स के डिज़ाइंस होंगे जो आपके यहाँ पे ऐड अप्लाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, ओके किया। अब ओके करने के बाद आपके पास डिज़ाइंस होंगी बहुत सारी, आपको जो चाहिए वो आप अप्लाई कर लें। आपको यहाँ से हेडर पोर्शन हटाना है तो हटा सकते हैं, बैंडेड रोज आपको हटानी है तो हटा सकते हैं, यहाँ से आपके पास फिल्टर बटन हटाना है तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप टेबल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब बात आती है पिक्चर ऑप्शन की। तो पिक्चर ऑप्शन की सहायता से अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म में कोई भी इमेज इंसर्ट करा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप पिक्चर पे जाएंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जिस फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होंगे आप जाइए उनको ओपन कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चेकआउट करता हूँ, वैसे तो मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे पास इमेजेस हैं या नहीं है, बट फिर भी लेट मी चेक इट आउट। हाँ, मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इंसर्ट करा दिया। अब इंसर्ट कराएंगे तो वो इमेज यहाँ पे आ गई है। अब आप इस इमेज को कैसे फिट करना चाहते हैं, कहाँ पे फिट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से पिक्चर ऑप्शन से कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप की इमेजेस अगर आपको ऑनलाइन डायरेक्टली सर्च करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे पिक्चर में, अब स्टॉक इमेजेस मतलब ऑनलाइन सर्च करना है और यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी आपके ये दोनों ही ऑप्शंस काम करेंगे। अदरवाइज आपके लैपटॉप पे जो भी इमेजेस पड़ी हुई हैं आप उन्हीं का यूज़ करना चाहते हैं, देन दिस विल बी बेस्ट। अगला है आपके सामने ऑप्शंस शेप्स का। अब इसकी सहायता से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, खींच दीजिए, शेप ड्रॉ हो गया। शेप में आपको कुछ ऐड करना है, राइट क्लिक करिए, ऐड टेक्स्ट यहाँ पे कर दीजिए। और मान लीजिए मुझे AS ग्रुप ही लिखना है तो यहाँ से मैं AS ग्रुप लिखूंगा, क्लिक करूंगा बाहर, पूरा हमारा सिलेक्टेड है शेप। अब इसके बाद अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है मैटर का तो बढ़ा लीजिए, अगर आपको इसके अलाइन में कोई चेंजेस करने हैं तो कर दीजिए। इसके अलावा शेप फॉर्मेट पे जाइए, आपको इसके बैकग्राउंड में कोई कलर भरना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो है ही है, आपको कोई चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर लीजिए। आपको शेप का आउटलाइन यहाँ से डिज़ाइन करना है, आउटलाइन कितना मोटा रहेगा, किस कलर का रहेगा, तो पहले यहाँ से हम आउटलाइन लेते हैं। अभी आउटलाइन आपको दिख नहीं रहा होगा, अब हम आउटलाइन का कलर भी लेते हैं, जैसे रेड ले लिया तो आपको दिखने लगा होगा, ये रेड कलर का आपको आउटलाइन दिख रहा है। ध्यान रखिए इस तरफ जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपके शेप से संबंधित हैं और इस तरफ के जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपके टेक्स्ट से संबंधित है। टेक्स्ट में आउटलाइन लगाना है तो यहाँ से लगाएंगे आप सिंपली। पहले तो आप आउटलाइन का मोटा कितना रखेंगे वो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर, एंड देन आप कलर चूज़ कर लीजिए। ऐसे टेक्स्ट का कलर बदलना है तो यहाँ से बदलिए और आपको शेप का बदलना है तो यहाँ से बदलिए। क्लिक करेंगे और आप जो भी चाहें आप शेप का कलर यहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप इंसर्ट पे जाके आप अपने मन चाहे जितने भी शेप्स आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। किसी भी शेप पे क्लिक करिए, उसको ड्रॉ कर दीजिए, वो शेप आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बाकी फिर से बताया हमने, राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पे जाएं और आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें, इंसर्ट में जाइए, आइकन्स हैं, आपको आइकन सर्च करने हैं तो आप सिंपली वॉक ऑफलाइन, अगर कोई आइकन पड़ा हुआ है तो आप वो आप ले दीजिए जिनको आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। 3D मॉडल्स पे जाएंगे तो 3D कोई अगर 3D इमेज आपके पास पड़ी हुई है
तो वो आप इसमें ऐड करा लें और उसको भी आप यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पे अवेलेबल है। अगले अगर हम ऑप्शन की बात करें, स्मार्ट आर्ट है, आप इस पर क्लिक करें तो आपको ढेर सारे डिज़ाइंस मिल दिखाई देंगे। साइकिल फॉर्म में चाहिए, लिस्ट फॉर्म में चाहिए, मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए, रोटेशन फॉर्म में चाहिए, जो भी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से मैं साइकिल फॉर्म में लेता हूँ और कोई इनमें से एक डिज़ाइन ले लेता हूँ एंड देन ओके करूँगा, तो आपका वो यहाँ पे बन गया, दिस वन। 1 2 3 4। अब आपको ऐसे कुछ भी यहाँ पे डेटा लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ एएस ग्रुप एंड देन आपको यहाँ पे एएस ग्रुप दिखाई देना स्टार्ट हो भी गया होगा। अब मेन चीज़ आती है कि अगर आप इनमें से किसी एक शेप को डिलीट करेंगे तो ध्यान रखिए सर्कल में ही रहेगा। मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, देखिए अभी भी सर्कल पे है क्योंकि आपने सर्कल चुना था। साइकिल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी एक शेप का डिज़ाइन चेंज करना है तो आप शेप पे डबल क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ से अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करें, ठीक है। और अगर आपको पूरे के पूरे लेआउट का करना है तो पहले बाहर क्लिक करें, इसके बाद आपको स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन पे जाना है। यहाँ से जाइए और जो भी चूज़ करना हो चूज़ कर लीजिए। कलर्स वगैरह में भी आपको चेंजेस करने हैं तो चेंज कलर पे जाइए और यहाँ से बदल दीजिए। बशर्ते ध्यान रखिएगा स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जो भी करेंगे आप पूरे के पूरे स्मार्ट आर्ट पे होगा। और अगर आप किसी एक शेप पर्टिकुलर पे करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट करें एंड देन फॉर्मेट पे जाते हुए आप वहाँ से चेंजेस कर लें। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने अगला ऑप्शन स्क्रीनशॉट का है। अब स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड में कोई भी डेटा है, जैसे हमारा मेन डेटाबेस जो था वो जहाँ पे भी है, बैकग्राउंड में जो भी डेटाबेस है हमें उसकी फ़ोटो लेनी है, पिक्चर लेनी है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें। अब बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको इतनी सारी चीज़ें हैं, किसकी आपको पिक्चर क्लिक करनी है। तो जैसे मुझे इसकी क्लिक करनी है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और वो देखिए वो यहाँ पे आ गई। अब ये एक इमेज के तरीके ही काम करेगा आपका, लाइक दिस। आप इसको कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा जो इमेजेस से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आपको इसका आउटलाइन लगाना है या हटाना है, तो आप बेसिकली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हम अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के बाद आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं जो इंटरनेट की मौजूदगी में काम करेंगे। हम यहाँ से शेप, यहाँ पे कुछ चार्ट्स दे रखे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे समझना है। ये चार्ट्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, तो इस चार्ट्स को समझाने के लिए मैंने कुछ अलग से डेटाबेस बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ डेटाबेस है। अब चलिए हम यहाँ से इस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे सेलर रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही चार्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑल चार्ट्स पे जाइए और इस सारे प्रकार के चार्ट्स हैं और वही अलग अलग आपको यहाँ पे दे रखे हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले पाई चार्ट की बात करते हैं, तो आप यहाँ से डेटाबेस को सिलेक्ट करें एंड देन पाई चार्ट पे जाएं और यहाँ से आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ करें। मान लीजिए मैं ये चूज़ करता हूँ। अब आप देखिए जो भी आपने रिपोर्ट यहाँ पे बनाई थी उसका ये पाई चार्ट क्रिएट हो गया, जहाँ पर गैलेक्सी F62 की सेल जो भी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है और सेल को यहाँ पे दर्शाया गया है अलग अलग कलर्स में। आप चाहते हैं कि जहाँ पे कलर है वहाँ पे क्वांटिटी भी आ जाए, तो आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें एंड देन यहाँ से आप डेटा लेबल्स पे क्लिक कर दें। जैसे आप डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें फॉर्मेटिंग में बदलाव तो क्लिक करिए और यहाँ से आपको डिज़ाइंस और भी बहुत सारे दिख रहे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर। आइटम के नाम के साथ उसका सेल भी नीचे दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ से कलर में चेंजेस करने हैं तो आप कलर में चेंजेस कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट करके। फाइन। नीचे आपको फिल्टर है। अब जहाँ पर आप जाइए तो देखिए आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जैसे मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ तो उतनी चीज़ें हाईलाइट होती जाती हैं, दिख रहा है आपको। तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को आपको हाईलाइट करना है तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वही चीज़ आपके हाईलाइट हो जाएगी सेल के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहीं डेटा लेबल पे भी आप इसके डिज़ाइंस में चेंजेस कर सकते हैं। डेटा कॉल आउट पे कर दीजिए तो कॉल आउट फॉर्म में दिखने लगा आपका। तो ये था हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट में आप अगर चाहें तो आप किसी भी एक पोर्शन को भी अलग करके दिखा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं। अब यहाँ से आपने किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट किया और सबको सेपरेट कर दिया, अभी आपका अलग अलग हो गया है, ठीक है। आपको फिर से मर्ज करना है, कंट्रोल Z किया हमने, फिर से मर्ज हो गया, अपनी पुरानी हालत पे आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस पूरी चार्ट में से किसी एक पोर्शन को अलग कर सकते हैं। वहाँ से अलग निकाल दिया हमने, बाकी का चार्ट वही है और आप इसको फिर से चाहें तो वहीं पे आप इसको फिट कर सकते हैं और ये दोबारा से आपका फिट हो जाएगा। तो ये है आपका पाई चार्ट। अब इस डेटा में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो आप सिलेक्ट डेटाबेस पे जाइए और यहाँ से डेटाबेस जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका, ठीक है। आप इसमें से चेंजेस करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी डेटाबेस को जो आगे हमने अभी पाई चार्ट में कन्वर्ट किया है, अगर आपको इसको बदलना है लाइन चार्ट में या कॉलम चार्ट में तो वो आप यहीं से कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन तो बाहर भी दिए हुए हैं यहाँ पे।
आप इनका यूज़ करें, या फिर आपने जो ये डेटाबेस यही है, आपको इसी को चेंज करना है लाइन चार्ट पे, तो आप सिंपली यहीं पे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करें एंड देन यहाँ से आप चले जाइए चेंज चार्ट टाइप पे, और यहाँ से अब आपको इसको क्या करना है, आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो लाइन चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लाइन चार्ट दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। अब लाइन चार्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेम्पलेट्स पे जा सकते हैं, पाई चार्ट ये था हमारे पास, अभी हमें लाइन चार्ट करना है तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया और आपके सामने आ गया लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है लाइन चार्ट, जहाँ पे आपको पूरा कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ है देखिए दिख रहा है आपका। MI Note 5 आपका 7756 की सेल है, तो ये ऊपर पीक पे दिख रहे हैं, और बाकी यहाँ पे बराबर है तो 6000 अप्रॉक्सीमेटली 6544 कुछ अप्रॉक्स है। ये जो बराबर है इनके पॉइंट्स नीचे हैं और बाकी आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो लाइन चार्ट पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी चाहें अपने मन मुताबिक चूज़ करें, और वहाँ पे अगर आप चाहें तो आपके इसके डेटा में कोई चेंजेस लाने हैं तो आप चेंजेस ला सकते हैं। अब इसी को आपको कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर से चेंज चार्ट टाइप पे जाइए और यहाँ से आपको कॉलम चार्ट ले लेना है। क्लिक करिए एंड देन ओके कर दीजिए। अब ये आपका कॉलम चार्ट पे दिखने लगा, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। अब आपको ये सारा का सारा डेटाबेस कॉलम चार्ट पे दिख रहा है, नीचे सेल एंड देन आपको यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है। अगर आप क्लिक करके देना चाहें तो यहाँ से चार्ट टाइटल डाल दीजिए, चार्ट टाइटल आ जाएगा और आपको जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ से आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फ़ोन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उनके अलग अलग कलर है और यहाँ पे आपको उन कलर्स को दर्शाया गया है रिपोर्ट्स को बेटर वे में दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से यूज़ करते हैं चार्ट्स का। और भी बहुत सारे टाइप्स के चार्ट्स हैं जिनका आप यूज़ करके उनको रेटिंग कर करके आप देख सकते हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बेसिकली अब बाकी के जो ऑप्शंस हैं कुछ ऑनलाइन बेसिस पे चलते हैं, कुछ का काम है जोग्राफिकल चीज़ों को शो करना, फिलहाल हमारे डेटाबेस के हिसाब से फिट नहीं है। तो हम नीचे यहाँ पे लास्ट में आएंगे लिंक पे, लिंक टेक्स्ट एंड सिंबल। हम इन दोनों ऑप्शंस को और देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लिंक्स की बात करते हैं, ये ध्यान रखिए जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं सारे चार्ट्स के ही हैं। ये आपका पाइवट चार्ट ही है, पाइवट चार्ट्स जैसे आप यूज़ कर रहे थे वैसे आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे ये आपका डेटाबेस है और आप पाइवट चार्ट पे जाकर यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये बन गया। अब अगर आप यहाँ से किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, लाइक दिख रहा है आपको, देखिए सेल है और चार्ट फॉर्म में आपको दिख भी रहा होगा। तो पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल में फ़र्क इतना है, पाइवट टेबल में सिर्फ डेटा दिखता है और पाइवट चार्ट में वो चार्ट फॉर्म में वहाँ पे शो भी करता है। बाकी आप जो भी एडिटिंग करना चाहें, यहाँ से आप कोई डिज़ाइन चूज़ करना चाहें तो वो आप ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, और आप डेटाबेस को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे आप ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे दो ही चीज़ें थी, अगर आप एक क्वांटिक कर देंगे तो पाइवट चार्ट पे क्या दिखाएगा, आपको नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी वही है, जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन से इनेबल होंगे और आप नहीं क्रिएट करेंगे तो डिसेबल फिर से हो जाएंगे। चलिए हम वापस आते हैं अपने मेन डेटाबेस पे। तो मेन डेटाबेस हमारा ये रहा। अब हम इंसर्ट पे आएंगे, आगे देखेंगे आपको यहाँ पे स्लाइसर वगैरह का हम इस यूज़ पाइवट चार्ट पे ही करते हैं, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया था। लिंक के थ्रू अगर आप किसी एक्सटर्नल फाइल का लिंक यहाँ देना चाहते हैं कि क्लिक करें और उस फाइल पे हम पहुँच जाएं, तो आप लिंक्स के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पे मैं लिंक्स पे क्लिक करूँगा, आपका कंप्यूटर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ढेर सारी वर्कबुक्स बनी हुई हैं। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ लाइक दिस, या फिर बहुत सारे लाइक दिस देख, और मैं ओके कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये लिंक क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ऑटोमेटिक हम उस डेटाबेस पे पहुँच गए हैं, ठीक है। जो भी होगा, अब फिलहाल उस फाइल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। कोई वीडियो फाइल भी आप अगर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा, लिंक पे जाऊँगा और यहाँ से अगर मुझे किसी वीडियो का लिंक देना है तो मैं वीडियोस पे जाता हूँ। कुछ वीडियोस हमारे पास पड़े हुए हैं, मैं डबल क्लिक करता हूँ और किसी एक वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब देखिए क्लिक करेंगे, यस करेंगे एंड देन ओके करेंगे और हमारा वो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्ले हो रहा है। तो अब इस तरीके से लिंक की सहायता से आप किसी भी एक्सटर्नल फाइल, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का। अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट फॉर्म में कुछ बने बनाए फॉन्ट्स के साथ टेक्स्ट पड़े हुए होंगे, टेक्स्ट डिज़ाइंस, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ पे हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है, वर्ड आर्ट है, सिग्नेचर है। हेडर एंड फुटर का बेसिकली काम इतना है कि अगर आप इसका प्रिंट कराते हैं, कुछ बड़ा डेटाबेस है और हर प्रिंट में जो भी पेज होगा उस पेज के ऊपर आपको कुछ चीज़ देनी है, जैसे कि मुझे एयर्स ग्रुप लिखना है, तो हम उसके लिए हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल समझाने के लिए मैं पहले कुछ आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये डेटाबेस है, ठीक है। अभी मैं इसका प्रिंट कराऊंगा, तो प्रिंट कराते समय कैसा दिखेगा, मैं क्लिक करूँगा, प्रिंट पे जाऊँगा एंड देन आपको दिख रहा है यहाँ पे।
अब यहाँ ऊपर मुझे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना था, ठीक है। जितना भी डेटाबेस है सारा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नाम लिख के जाए, या कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे मुझे आप कह सकते हैं कि डेट ऐड करना है या फिर कोई टाइम भी ऐड करना है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं हेडर एंड फुटर की सहायता से। क्या करेंगे हम, इसके लिए हम सिंपली जाएंगे इंसर्ट पे एंड देन हम चले जाते हैं यहाँ से टेक्स्ट पे, हेडर एंड फुटर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्सर दिखने लगा है आपको। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया ना, बाहर क्लिक करेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर। स्क्रॉल करेंगे हर पेज में आपको ऊपर दिखाई देता है। अब इसको डेकोरेट कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें, होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद आपको इसको साइज बड़ा करना है, बड़ा करें। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, कलर का चेंज कर लें। कलर चेंज हो गया, आपको बोल्ड करना है या फिर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं इस टाइप के, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप बगल में जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है ये भी समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ से जैसे हेडर एंड फुटर हमारा ओपन है, अभी जब मैं इसको क्लिक करूँगा, चूँकि मैंने हेडर एंड फुटर वाले पोर्शन को एक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप क्या यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं। बीच में तो हमने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऐड किया। यहाँ पे अगर आपको पेज नंबर ऐड करना है तो पेज नंबर ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको करंट डेट ऐड करनी है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए डेट एंड टाइम, अब मैं बाहर क्लिक करूँगा, डेट ऐड हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, क्लिक करिए, करंट टाइम जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, क्लिक करेंगे, टाइम लिख गया, बाहर क्लिक करिए, टाइम ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम एंड डेट, और जब भी आप प्रिंट आउट करेंगे, अब ये फुटर है, देखिए अब ये फुटर वाले को भी अभी हमें एडिट करना है। हर पेज में स्टार्टिंग में इससे ऐड हो जाएगा जो आप यहाँ पे लगाएंगे। एक बार आप एडिटिंग करके यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जब भी आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो हर पेज के ऊपर नीचे, ऊपर हेडर आता है, नीचे फुटर आता है। जब आप अंदर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से वो वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे वो वाले ऑप्शंस दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हेडर एंड फुटर आ गया है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ आ गया है। क्लिक करिए, आपको जो भी चाहिए, कोई फाइल का पाथ देना है, कोई एक्सेल फाइल नेम देना है तो आप नेम भी दे सकते हैं, क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस फाइल का नाम जो भी है सेल्स रिपोर्ट है, क्लिक कर दीजिए, आ गया सेल्स रिपोर्ट, ईजी है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं किसका, हेडर एंड फुटर का। अब हम आगे बात करते हैं। तो इंसर्ट टैब पे जाऊंगा, फिर से मैं जाऊंगा टेक्स्ट पे। अब यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना है तो क्लिक करिए और यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तो ये एक बॉक्स बन गया। अब आपको जो लिखना है लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ this is AS group, we are the best trainers for computer courses। एंड देन बेस्ट चीज़ ये है, फिर से आप इस पर क्लिक करें, उठा के जहाँ चाहें उसको रखें एंड देन आप इसको डिज़ाइन करें। होम टैब पे जाएं, साइज बढ़ाएं, बैकग्राउंड में कलर आपको जो भी फिल करना है फिल करें, मैटर का कलर आपको जो भी करना है मैटर का कलर करें, फॉन्ट स्टाइल जो भी चाहें वो करें। अब ये एक प्रकार फ्रीली आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है जिसको आप बनाकर कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग वही वाली है जो पहले कर सकते थे आप। फिर से आइए इंसर्ट पे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट सेम टू सेम है टेक्स्ट बॉक्स के तरीके। यहाँ पे कुछ बने बनाए आपको स्टाइल्स दिखाई देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने बॉक्स आ गया है। पिक करिए कहाँ, जहाँ पे भी आपको रखना है रख दीजिए इसको। फिर से इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आपके सामने है ऑप्शन, क्लिक करके आप यहाँ से सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर फिल जो भी चाहे। मैं सॉलिड फिल लेता हूँ, पीछे बैकग्राउंड में कलर भर गया, कौन सा कलर चेंज करना है आपको वो ले ले, ठीक है। दूसरा लेना है तो दूसरा ले लें, डन। और लाइंस वगैरह में जो भी चीज़ें चाहिए, सॉलिड लाइन यहाँ से कलर चेंज करें, मान लीजिए मैं येलो कर देता हूँ तो आपका वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे इंसर्ट पे जाइए, यहाँ से आपको फिर से टेक्स्ट पे अगला है सिग्नेचर लाइन। अब ये कैसे काम करता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं जाता हूँ इंसर्ट पे एंड देन सिग्नेचर लाइन पे लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर लाइन। अब माइक्रोसॉफ्ट वाले के लिए तो आपको इंटरनेट कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। मैं ऐड सिग्नेचर लाइन पे जाऊँगा तो फिर उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन ही मांगेगा आपसे एंड देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो फिलहाल ये मान लीजिए कि ये इंटरनेट कनेक्शन पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। सिंबल पे आइए तो आप यहाँ से कोई भी सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं, क्लिक करिए, ढेर सारे यहाँ पे इक्वेशंस बने बनाए हैं, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए और वो इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको बड़ा करना है तो बड़ा करें, एडिट कर लीजिए,
और अपने हिसाब से आप चाहें भी जिस जगह उसको प्लेस कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही कोई सिंबल आपको ऐड कराना है, क्लिक करिए, इंसर्ट पे जाइए, सिंबल पे जाइए और जो भी आपको सिंबल यहाँ से इनमें से कोई भी सिंबल ऐड करना है क्लिक करिए, इंसर्ट करा दीजिए, क्लोज करिए। देखिए सिंबल आ गया आपका, वो ये है ना। अब आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। सिंबल का साइज फिर से छोटा बड़ा करना है तो आप अपने मर्जी मुताबिक कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें फ्रीली जैसे आप पैसे कर रहे थे वैसे आप करेंगे।